बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूं मोइनुद्दीन अलवी। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब में वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। वैक्सीनेशन के मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल करने के लिए हिकमत अमली मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया है। पाबंदियों का इतलाक़ पंजाब के तमाम 36 अजला में किया जाएगा। इस हवाले से महकमा सेहत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैक्सीनेशन अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम महकमों और सेक्टर्स को मुख्तलिफ तारीखें तफवीज़ की गई हैं, जिसके मुताबिक तमाम सेक्टर्स अपनी तफवीज़ करदा तारीखों के मुताबिक मुकम्मल वैक्सीनेशन यकीनी बनाएँ। मुकर्रर करदा आखिरी तारीख के बाद तमाम सेक्टर्स में बगैर वैक्सीनेशन किसी फ़र्द को कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद, असातिज़ा, इंतज़ामिया और ट्रांसपोर्ट स्टाफ 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन यकीनी बनाएंगे। बैरूने और अंदरूने मुल्क सफ़र करने वाले अफराद और होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हाल में दाखिले के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया और कहा यह केस हमारे मुल्क में क्रिमिनल केसेस का मुस्तकबिल तय करेगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आमर फ़ारूक ने समाअत की। दौरान समाअत वकील शाह खावर ने कहा कि हमने केस में गैर ज़रूरी गवाहान को शामिल नहीं किया। 18 गवाह हैं, जिसमें प्राइवेट गवाह 2 ही हैं। हम इंतहाई जल्दी ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे, ज़मानत ना दी जाए। शाह खावर एडवोकेट का कहना था कि शवाहिद के मुताबिक वालिदैन मुलज़म से राब्ते में थे, जो उनसे इनका ताल्लुक़ है। हम ट्रायल में जो शवाहिद लाएंगे उस पर वो जरा करेंगे। इंतहाई बेईमाना कत्ल था, इसमें ज़मानत ना दी जाए। FIA ने बैंकर्स के बयानात रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त ये कहते हुए वापस ले ली कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक बैंकर्स को हरासा कर रहा है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से बैंकर्स के बयानात रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना था कि MCB के आसम सूरी को इसी वजह से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि आसम सूरी ने बैंकर्स को MCB मैनेजमेंट की मालूमात ना देने की हिदायत की थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।